भर तूफान रहेगा। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। जय जवान। किसान का कोई कार्य नहीं हो रहा है और हो नहीं रहा है कि जैसे कभी कभी कोई अधिकारी लोग कहते हैं कि योगी जी की कोई बदनामी मत करिए, योगी जी की कोई बदनाम लगाइए, योगी जी को बदनाम मत करिए। नमस्कार, मैं विक्रम और इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के धरना स्थल इको गार्डन में हैं। 13 महीने देश की राजधानी में आंदोलन हुआ किसानों का। मुद्दा था एमएसपी और तमाम मुद्दों को लेकर लगातार किसान आंदोलित रहता है। लेकिन आज भी लखनऊ के इको गार्डन में ये हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं हमारे इर्द गिर्द कितने किसान बैठे हैं और हमारे साथ इनके अध्यक्ष हरपाल सिंह हैं। हरपाल सिंह प्रदेश प्रभारी जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं और तमाम यहाँ पर ये किसान नेता हैं जिनकी मांगे क्या है इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चौधरी राम संजीवन सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरपाल गुट उत्तर प्रदेश। हाँ, बताइए काहे बैठे हैं भाई लखनऊ? हम लोग जो है पिछले साल 11 महीना 11 दिन दिल्ली में जो है 3 किसान विरोधी किसानों वो जो है कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए और कि सरकार ने उनको तो 3 काले कानूनों को वापस कर लिया। लेकिन हमारा जो मुद्दा एक जो है सरकार ने वादा लिखित समझौते के बाद भी वादा पूरा नहीं किया, वो ये है कि जो बिचौलिए है हमारा जो एमएसपी है, एमएसपी पर हमारे किसानों को लूटा जाता है। बिचौलिए, दलाल, अफसर ये सब मिलकर के कंपनियां मिलकर के किसानों के उत्पादन को कौड़ियों के दाम के भाव खरीद कर देती हैं। अब मान लीजिए अफसर बता रहे हैं, अफसर नहीं होंगे तो व्यवस्था को कौन संभालेगा? अरे अफसर नहीं होंगे तो ईमानदार हो ना। तो किसानों को ही सबको जो है खाने की जरूरत है क्या? तो मतलब सरकार जो योगी सरकार चल रही है इसमें जो अफसर बैठे हैं दिल्ली केंद्र सरकार जो चल रही है, मोदी सरकार जो चल रही है, तो सारे अफसर मतलब भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। सारे अफसरों को नहीं, सरकार की जो है लचर व्यवस्था है उनको उनसे जो है छूट मिलती है, उनको पोषण मिलता है, तो छूट मिलने के कारण वो जो है बेलगाम हो गए हैं। अच्छा, सारे नहीं तो कौन? सारे नहीं तो कौन, बाकी तो सरकार है। अगर वो टाइट करेगी, अगर सरकार कर्मचारी से काम कराएगी तो क्यों नहीं करेगा? किसान बड़े आंदोलित है और गुस्से में भी है क्योंकि लंबा समय हो गया लेकिन मांगों पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो परिचय बताइए। श्रीधर त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश हरदोई। त्रिपाठी जी, 13 महीने दिल्ली में आप लोगों का आंदोलन चला, व्यापक बड़ा, तमाम सरकार ने जतन कर डाले कि किसान हट जाएं, लेकिन फिर भी मांगे ऊपर तो कुछ हुआ नहीं। लगता है लखनऊ में बैठने से कुछ असर पड़ पाएगा? क्यों नहीं पड़ पाएगा? देखिए आप लोकसभा चुनाव में किसानों ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया सरकार का। किसान क्या नहीं कर सकता है? किसान एकता करता है और गोली से नहीं डरता है। तो किसान सब कुछ किसान सरकार बनाता है और किसान सरकार बिगाड़ता है। तो अभी का मांग लेके लखनऊ? अभी हम लखनऊ में मांग लेकर बैठे हुए हैं। एक तो आपके बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। मैं शहरी क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्रामीण क्षेत्र उत्तर प्रदेश हर जिले की बात कर रहा हूँ। हर जिले में कम से कम 24 घंटे बिजली नहीं तो 22 घंटे तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसमें भी 8 घंटे 5 घंटे बिजली आती है। उसमें कभी 20 मिनट आई, 10 मिनट चली गई, फिर 15 मिनट आई, फिर चली गई, उसमें भी कटौती है। इसलिए बिजली की इस समय बहुत भीषण समस्या है। बिजली कटौती से किसानों को किस तरह का नुकसान होता है ये बताइए। हाँ बताइए। बिजली की कटौती से किसानों को काफी नुकसान हुआ। फसलों की धान की रुपाई नहीं हो पाई और बारिश पहले हुई नहीं, तो इसलिए किसानों को बहुत बड़ा हर फसलों में नुकसान होना। मतलब 24 घंटे का दावा है कि बिजली दी जा रही है, लेकिन असल हकीकत कुछ और है। और हाँ, असल हकीकत कुछ और है। बिजली 8 घंटे 5 घंटे आ रही है, उसमें भी 15 मिनट कहीं 20 मिनट उसमें भी कटौती है। चलिए, बिजली की मांग है कि 24 घंटे में 23 घंटे तो मिलनी चाहिए। दूसरी समस्या यह है कि अन्ना पशुओं की है, आवारा जानवरों की है, जो अभी तक गौशाला सब खाली पड़े हुए हैं। सरकार पैसा दे रही है, जिले के अधिकारियों में लूट घसोट हो रही है, बंदरवांट हो रहा है, लेकिन गौशाला खाली पड़े हैं। किसान परेशान है। लाखों रुपए का तार लेकर किसान लगाता है, कहाँ तक लगाएगा? हर साल जो फसलें नहीं होंगे नष्ट हो जाएगा। किसान खुद बर्बाद हो गया, आत्महत्या के लिए तैयार है। अभी देखा गया कि तमाम जगह पर किसानों ने
इस अन्ना जानवर से बचने के लिए करंट की भी व्यवस्था की जा रही है। हाँ, लेकिन कितने किसान मर गए, कितने जानवर मर गए। हाँ, उससे काफी किसान क्षतित हुए और जानवर भी बहुत मौत के घाट उतर गए, लेकिन उससे भी बचाव नहीं हो पाया। तो सर, सरकार वो नगर निगम और नगर पालिका के माध्यम से एक अभियान नहीं चलाती है, हमारा पशुओं को पकड़ नहीं रही है आजकल। नहीं, हमारी बात हुई थी वहाँ पे आपके शाहजहाँपुर में, तो वहाँ पे सीएम साहब आए थे, तो उन्होंने कहा किसान, हर एक किसान एक एक गाय पकड़ ले, किसान घर पे पहुँच जाएंगे। कौन बोल रहा था? सीएम शाहजहाँपुर। क्या नाम है उनका? नाम तो नहीं ध्यान रहा उनका हमें। कब थे? अरे 2-3 महीने पहले की बात है। अच्छा। तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा अगर आप किसान एक गाय पकड़ सकता है तो अधिकारी भी एक सांड रख सकता है। हाँ, भाई पकड़े एक सांड। हाँ, ये बड़ा अच्छा जवाब रहा कि किसान, अच्छा अगर किसान गाय पकड़ेगा तो प्रशासन जिसको उस व्यवस्था के लिए बैठाया गया वो क्या करेगा? और उसके बाद माता रख सकती, लेकिन पिता को कौन रखेगा? पिता को तो सड़क पे पिता सड़क पर आवारा घूम रहे हैं और वो पिता लोगों को घायल कर रहा है। अब पिता लोगों को घायल कर रहे हैं, मार रहे हैं। और क्या मांगे हैं? और क्या मांगे हैं? कई जगह ऐसा है, चीनी मिलों में अभी तक भुगतान बकाया पड़ा हुआ है। कितना? काफी भुगतान पड़ा हुआ है, ये तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन भुगतान बकाया करोड़ों की संख्या में बकाया पड़ा हुआ है गन्ना किसानों का। लेकिन अभी तक वो भुगतान नहीं हुआ है। ये समस्या किसानों की। इसके लिए तमाम बार आप लोग ने भी ज्ञापन दिया और कई संगठनों ने ज्ञापन दिया, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला केंद्र की तरफ से। लेकिन क्या कर रहे हैं क्या नहीं? सरकार की तरफ से अभी तक कई बार ज्ञापन देने के बाद में भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला और गन्ना किसानों का किसान भुगतान नहीं हो पाया। तो चौधरी साहब ये बताओ और क्या मांग है? अच्छा, बिजली फ्री वाली तो हो ही गई। हाँ। अच्छा, एक मांग है आंगनबाड़ी रसोइयों का आशा वर्कर मानदेय 12,000 रुपए प्रति माह होना चाहिए, ये भी हम लोगों की मांग है। किसानों से इसका क्या संबंध, ये भी बताइए। किसानों की बहू बेटियां हैं, नहीं साथ में जुड़ी हुई है। ये ठीक है, ये इसीलिए किसानों का इसका संबंध है। और इसके बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे। अरे ठीक है, बात तो करने दीजिए। हाँ, और क्या मांगे सर? बस हमारी इतनी समस्याएं हैं, क्योंकि ये समस्या को लेकर किसान और लखनऊ में आया है। अच्छा, किससे उम्मीद लेके लखनऊ आए? और भी है, किससे उम्मीद लेके लखनऊ आए ये बताइए। हम तो माननीय योगी जी से उम्मीदें लेके आए। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो राजा प्रदेश के हैं, मुखिया है, उनसे मैं अनुरोध भी करता हूँ कि किसानों की हित की बात करें, जिससे 2027 में आने वाला इनका जो चुनाव है वो सफल हो सके। मतलब धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी दे रहे हैं कि नहीं पूरी होगी तो? हाँ, बिल्कुल। अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई तो 2027 में इसका परिणाम पूरा होगा। क्या नाम है आपका? श्रीधर त्रिपाठी, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश। त्रिपाठी जी, आजकल सरकार का विरोध करने वालों पर बुलडोजर चलता है, पता है आपको? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, किसानों की मांग कर रहा हूँ जनता की सेवा के लिए। दमन में कितना दम है तेरे, दमन में कितना देखा है और देखेंगे। हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। चौधरी साहब मांग नहीं पूरी हुई तो 27 में तख्ता पलट कर देंगे। बिल्कुल, हमारा जनता जो है जैसा दिल्ली में हुआ है, लोग सोचे भी ना होंगे कि आगे क्या होगा। भाई कहाँ से हो? हरदोई से। हरदोई से हो। बताओ, योगी जी तो बड़े अच्छे हैं, मांग नहीं सुनते, बुलडोजर चला देते हैं, याद रखना। बुलडोजर चला देंगे तो यानी क्या होगा? हम मानना तो है एक बार। दादी पीछे खड़ी है। बुलडोजर तो गलत आदमी वो चलता है जब हम लोगों के पास उतनी प्रॉपर्टी ही नहीं है, किसान भूखा मर रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आवारा पशुओं को पकड़ रहे हैं, किसानों को उनका मूल्य दे रहे हैं, कह रही ना सरकार। कह रही है, लेकिन वो कागजों पर हो रहा है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। सरकार झूठ बोल रही? सरकार झूठ बोल रही, बिल्कुल झूठ बोल रही। सरकार को 27 में पलट देंगे क्या? बिल्कुल, अगर इन मांगों के साथ हमारी मांगे पूरी नहीं हो, किसान झंडा डंडा लेकर सड़कों पर आएगा और उसका परिणाम 27 में भोगना पड़ेगा। पार्टी जी कितने दिनों से ये मांग कर रहे हैं, बताइए, सही से बताइए। ये अन्ना पशुओं वाली तो काफी समय चल रही है, कितने साल हो गए? जब से सरकार है तभी से घूम रहे हैं। तभी से अभी तक इस समस्या का निराकरण ही नहीं हो पाया। चलिए, इससे पहले की सरकार में अन्ना जानवरों के लिए क्या व्यवस्था थी बताइए? अन्ना जानवरों की अन्य सरकारों में व्यवस्था थी कि वो आपके वो खुले हुए थे, आपके बूचर खाने, वहाँ पकड़ के ले जाते थे। वहाँ पकड़ के ले जाते थे। अभी नहीं पकड़ रहे हैं? नहीं, अभी जाते हैं, लेकिन इतने हमारा घूम रहे हैं, हजारों संख्या, कितने पकड़ेंगे? और पकड़ने पे भी पाबंदी है। किसान साहब आते कहाँ से हैं लोग? जानवर? हाँ, जानवर सब किसानों के बीच से आते रहेंगे, पालेंगे फिर छोड़ देंगे, क्यों भाई साहब? अब तो जो जानवर घूम रहे हैं उनके भी होते हैं बछड़े। जो जानवर छुट्टा घूम रहे हैं ना, गाय और ये जानवर आ कहाँ से रहे? अब तो ये जो घूम रहे हैं उनसे आ रहे हैं। अब तो किसान जो पाल रहा है उतना नहीं छोड़ रहा, किसान नहीं छोड़ रहा। आप जो छुट्टा घूम रहे हैं उन्हीं से पैदा हो रहे हैं, उन्हीं के बछड़े हो रहे हैं। अच्छा देखिए भाई, अगर छुट्टा घूम भी रहे हैं तो प्रशासन का काम है इनको पकड़ लेना, लेकिन आखिर क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? भाई कहाँ से हो?
बड़े कम उम्र के लड़के लग रहे हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? 21 साल। 21 साल। काहे आए हो लखनऊ? मांग करने के लिए। मांग करने के लिए। क्या मांग कर रहे हो बताओ? यही बिजली की। बिजली नहीं आती है। अब भाई बिजली नहीं आएगी तो ये जो सबके फोन चल रहे हैं ये चार्ज कैसे होंगे? देखिए एक लोग और बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मैं विमल शर्मा नाम है मेरा। हाँ। मैं एटा से आया हुआ हूँ। शर्मा जी इतने अच्छे योगी जी हैं जी। इतनी बढ़िया सरकार है, काहे बदनाम करने आए हो? नहीं, मैं कहाँ बदनाम कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे घर का रास्ता बंद कर दिया गया है। हाँ। पड़ोसी ने रास्ता बंद कर दिया जहाँ 50 वर्ष से मेरा रास्ता चल रहा था। हाँ। पशु मेरे भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब तो प्रशासन से शिकायत की होगी, कार्रवाई हुई होगी। मैंने एसडीएम से शिकायत की। हाँ। एसडीएम से शिकायत की, जिलाधिकारी से शिकायत की। मेरे कौन पास तहसील है आपकी? कौन जिला? मेरे तहसील एटा है। हाँ। जिला एटा है। हाँ। 2 बार एसडीएम से मिल चुका। क्या नाम है एसडीएम? भावना विमल। भावना विमल क्या नाम है। बोलती हैं वो ये बोलती हैं जाइए, भगा दिया उन्होंने, फटकार दिया। अपने ऑफिस से अभी। आपको भी? आपने? हाँ मैं ही गई थी। हाँ। मैं गई थी सुमनलता। हाँ। फिर क्या कहा एसडीएम ने? उन्होंने ये कहा भागो यहाँ से, यहाँ तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, ये मतलब नहीं सुनेंगे। हाँ नहीं सुनेंगे। नहीं, ये उनका खेत है, ये रास्ता नहीं मिलेगा, भाग यहाँ से। अधिकारियों पर क्या होना चाहिए? ऐसे अधिकारियों पर क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। ऐसे अधिकारियों को अगर योगी जी नहीं हटाते तो हम योगी जी को हटा देंगे, हमारा वादा है। मतलब योगी नहीं आएंगे। देखिए ये सब किसान है, ये सब किसान है। ऐसे अधिकारियों पे बुलडोजर चलना चाहिए। और बुलडोजर गलत चल रहा है। अब देखिए ये महिला है, बड़ी देर से कुछ बोल रही है। बताइए क्या कह रही थी भाई? काहे सरकार को बदनाम कर रही हो? सरकार का हाँ। बिजली न दे है, हाँ। पानी में दे है, हाँ। या खाद में देखो कैसे लूट मार होती है, वो का न दे है, हाँ। कोनो चीज न दे है। काट के सब 5 किलो देने खादों में काट लिया है। 5 किलो काट लेते हैं? हाँ बिल्कुल। किसमें काट लेते हैं? खाद में। अच्छा खाद में काट बोरी लेते में। हैं। बताओ कहाँ से आई हो? हरदोई। हरदोई से आए हो? काहे आए हो? हमारे किसान यूनियन से जुड़े। अच्छा जोड़ी हो। तो योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। हाँ किससे ले बताओ? अरे चलो आ रहे। बताइए भाई। हम ये कह रहे हैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। भारत सरकार करे या चाहे यूपी गवर्नमेंट करे। जो हमारे अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, उनके जैसे लोगों का हजारों करोड़ माफ किया जा रहा है, जिससे अब लोगों को भाग गया है। तो सरकार को चुनाव में वो पैसे देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। किसानों को किसान क्या दे रहा है भाई? किसान तो वोट दे रहा है। किसानों के वोट से सरकार वोट बनती से है। क्या होता है? उससे सरकार बनती है, जिसे कोई सरकार जो अब आप बताओ, ईमानदारी से आप बताओ, अडानी अंबानी कुछ तो दे रहे होंगे ना सरकार को? वो सरकार चला रहे हैं। तो किसान भी तो वोट दे रहा है। किसानों की सरकार। अच्छा अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं? नहीं, अडानी अंबानी सरकार नहीं चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? किसान सरकार बनाता है, किसान सरकार बिगाड़ता है। तो काहे किसान नहीं सरकार चला बनाता है। रहे? तो किसानों का, किसान कर्ज में भारत का उत्तर प्रदेश का डूबा हुआ है। किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, उद्योगपतियों का नहीं। बताइए भाई। नहीं होती है जैसे नहीं होता है आप लोगों का कर्जा माफ। सरकार तो कह रही हमने इतने करोड़ कर्जा माफ कर दिया किसानों का। शुरुआत में किसानों का कर्जा 1 लाख रुपए तक सरकार यूपी माफ की। अब दोबारा जो सरकार 2022 बनी, उसके बाद से कोई कर्जा किसानों का माफ नहीं हुआ। उसमें आरसी पे आरसी बिजली वसूली इतनी तेजी से चल रही है कि किसान परेशान है। हम तो जनपद बाराबंकी से। जनपद बाराबंकी। क्या नाम है? विक्रांत सैनी नाम। विक्रांत, ऐसे विरोध कर रहे हो सरकार का, 27 में धमकी दे रहे हो, तुम लोग की सरकार नहीं बनने देंगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो डर वर नहीं लग रहा है? कहे डर हम ही लोग बनाते, बुलडोजर चलावे जो गलत काम करते हैं। कहाँ चल रहा है इन पे बताओ? गलत काम उनको कौन गलत काम करने वाले पे बुलडोजर चला बताओ? अरे क्यों नहीं चल रहा? जैसे अभी ना एसडीएम, अभी जिस अयोध्या देख लो, अयोध्या वाली घटना हुई, बुलडोजर चला उस पे। तो जो लोग गलत काम करेंगे उस पर बुलडोजर चलेगा। तो जो मांग नहीं, जो अधिकारी आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचाते वो दोषी नहीं है? बिल्कुल दोषी है। वो नहीं करना चाहिए। वो अधिकारी तो बुलडोजर सब चलाएंगे, हम ये कह रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी का लखनऊ, और इस धरना स्थल में ये तमाम किसान आज आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगा रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि 27 का चुनाव सर पर है और किसानों की ये लंबी मांग, लंबित मांग, जो तमाम बार ये किसान पहले भी दे चुके हैं, अगर उनको पूरा नहीं किया गया तो जैसे इस चुनाव में लोकसभा में किसानों ने विपक्ष का साथ दिया या यूं कहे तमाम सत्ता पलट की और उन लोगों को हटाया जो पूर्व में सांसद बने थे, जिन्होंने इनकी मांगों को नहीं सुना था, ज्ञापन लेने के बाद भी उन्हें हटाने का काम किया है। उसी तरह से
लोग 27 के विधानसभा चुनाव में तख्ता पलट करने के लिए किसान तैयार बैठा है। देखने की बात यह होगी कि 24 घंटे बिजली का दावा करने वाली, या यूं कहें कि 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाली योगी सरकार आखिर इन किसानों की बिजली की समस्या पर क्यों नहीं खरी उतर पा रही है। हम भी देख रहे हैं कि शहरों में भी 24 घंटे क्या, हर घंटे बिजली गुल हो जाती है। देखने की बात यह होगी कि क्या किसानों की मांग योगी सरकार पूरा करेगी, या यूं कहें कि योगी सरकार केंद्र या सदन में उस मुद्दे को उठाएगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।